अज्जिल फरजहुम। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। था जिसका इंतजार वो साथ करीब है, दिन ढल रहा है शाम मुसीबत करीब है। कुछ देर की है बात कयामत करीब है। ज़ैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है। ये कह के मांगा माँ का जो कुर्ता सिला हुआ, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। कुछ दूर हट के खेमे में बोले शहे ज़मन, ज़हमत न हो तो बाजू बढ़ाओ मेरी बहनी, मैं बोस लूं वहाँ के बंधेगी जहाँ रसनी। बाजू बढ़ा के रोती थी हम शीर खस्ततन, भाई बहन के बाजू को जब चूमने लगा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। ये सुन के बिन्त फातिमा ज़हरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द आखी। अरे अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूं वहाँ की चलेगी जहाँ छुरी। ज़ैनब ने बढ़ के चूमा बरादर का जब गला, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया। खास तवज्जो फरमाएं इस बंद पर। अरे बेटी से फिर ये कहने लगा फातिमा का लाल, रहना फूफी के पास
रखेंगे तेरा ख्याल। हर गुर्बत है तुम फूफी से न करना कोई सवाल, वरना तेरे बदन को बहुत होएगा मलाल। फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। बेटी को जब सुपुर्द बहन कर चुके मां, रोकर बहन से कहने लगे आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद से छुट कर तश्ना काम, कहना लहद पे माँ की मेरा आखिरी सलाम। आया जो लब पे फातिमा ज़हरा का तज़किरा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। आबिद से फिर ये कहने लगे शाह करबला, बेवाओं का यतीमों का अब तुम हो आसरा। जो इम्तिहान मेरा था सब मैंने दे दिया, आगे तेरा जिहाद है बीमार करबला। बीमार बेटा बाप से जिस दम जुदा हुआ, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। खेमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। भाई को तन्हा देख के ज़ैनब तड़प गई, रोती हुई हुसैन के नजदीक आ गई। और फिर रकाब थाम के बोले शाहिदी, लो मैं सवाल करती हूँ अब्बास गए नहीं। वाइज हुआ सवार जो ज़हरा का लाडला, कोहरा मच गया, कोहरा मच गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु
एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला मज़लूम करबला हुसैन इब्न अली हल मिन नासिरुन यंसुरना। सल्लत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम मुहिब्बान पंजतन के ज़ेर एहतमाम ये खैसर बाग का आशरा, आज इसकी दूसरी मजलिस है और ऑनलाइन हो रहा। 1422 हिजरी 2020 की मजलिस 2 मुहर्रम कि जो मौला हुसैन के इरशाद के ज़ेल में कि इमाम ने हमसे मदद मांगी है। इमाम ने 61 हिजरी के लिए नहीं मांगी, ता ज़ुहूर इमाम तक मांगी है। हर दौर का शिया कि जो ये चाहता है कि अपने इमाम की मदद करे, आज भी हुसैन का दरवाज़ा खुला हुआ है। पूरा डिपेंड करता है कि मौला हमारी मदद को एक्सेप्ट करे। इमाम तो बोल रहे आ जाओ, लेकिन वहां पे कंडीशन सारे अप्लाई होती हैं इमाम के पास जाने के लिए। हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। अगर हम फॉलो करते हैं उनके बात को, उनकी बात को सुनते तो ही हम इमाम तक जा सकते। और ये बोल के जिंदगी मत गुजारो कि अगर नहीं गए तो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं गए तो फर्क ये पड़ेगा कि आप इसी दुनिया में एक स्टेज तक रहेंगे, फिर चले जाएंगे। अगर तुमने इमाम की मदद की तो ये मदद दुनिया में भी तुम्हारे काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। इसलिए कि हम बार बार बोलते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़क़नी शिफ़ात अल हुसैन यौमल वरूद। ये हर इमाम के लिए है, लेकिन सिर्फ मौला हुसैन के लिए इस्तेमाल किया गया। गौर से सुने, बस 35 या 40 मिनट का मेरे पास टाइम है। 11:10 पे मैं उतर जाऊंगा इंशाल्लाह। जो खैसरबाग का टाइम है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कल से इंशाल्लाह 11:15 या 11:20 तक बढ़ जाऊंगा, तो कुछ टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए कि जितने जितने दिन करीब होते जाएंगे मसाइब ज्यादा होंगे। तो एक चीज, हर इमाम, प्लीज गौर से सुने, हर इमाम हमारा शाफी है। अल्लाह के रसूल के लिए तो है कि वो शाफी और रज़म अशर है। कोई उसूल काफी की रिवायत है कि कोई किसी की इबादत पे हम जाके अपनी इबादत पे ये नहीं बोल सकते कि अल्लाह तुम मैंने इतनी इबादतें की हैं, इतनी नमाजें पढ़ी हैं, तो मुझे बख्श दे। जब तक शिफाअत नहीं होगी, रिकमेंडेशन नहीं होगा, उनका नजर करम नहीं होगी मासूमीन की, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जहन से निकाल दो कि हमारे सजदे हमको अल्लाह तक पहुंचाएंगे, शिफात अल हुसैन अल्लाह तक पहुंचाएंगे, मौला हुसैन की शिफात पहुंचाएगी। तो उसके लिए ये नुसरत है दोस्तों। ये जो नुसरत का वादा कर रहे हैं, इसके लिए हर लड़का लड़की को प्रिपेयर करना है। कल बात जहां पहुंची थी मैं वहीं से लेके चल रहा कि हम नुसरत के लिए मजलिसें कर रहे। माशाल्लाह बॉम्बे में मजलिसें हो रही, ऑनलाइन तो हर आदमी घर में बैठ के सुन रहा। घर के माहौल यहां पे आजकल बदल गए, पूरी दुनिया में बदल गए। बॉम्बे में क्या, पूरी दुनिया में बदल गए। लेकिन मजलिस तो हो रही है, उस मजलिस से सीख रहे क्या, लेके क्या जा रहे, और घर का माहौल हमने बनाया कैसे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आज मैं मजलिस कर रहा, ये किसकी वजह से कर रहा? अगर मैं आज जिक्र हुसैन कर रहा, मैं अली अली कर रहा, हुसैन हुसैन कर रहा, तो रीजन कौन है, पीछे कौन है हमारे, कि जिसके लिए हम ये आज इमाम का जिक्र कर रहे हैं। मैं यूथ को बोल रहा, ये उनके लिए बोल रहा कि जो बहुत अपने आप को हम बोलते हैं कि मौला के चाहने वाले हैं। अगर मौला के चाहने वाले हैं तो ये याद रखो, जो कुछ आज हम कर रहे वो सिर्फ माँ और बाप की वजह से कर रहे। अगर पेरेंट्स हमको नहीं सिखाते,
बाप तुमको हलाल रिस्क नहीं खिलाता, मां तुमको हलाल तरीके से रेज नहीं करती, तो तुम आज ना मजलिस में आते, तुम कहीं और होते इस वक्त। ये जो मुहर्रम का चांद देखने के बाद जो तुम्हारे जहन बदले, हम मौला का जिक्र करने लगे, तो इसके पीछे रीजन कौन है, इसके पीछे ताकत कौन है? वो ताकत तुम्हारे वालिदैन की है। माँ बाप अगर जिंदा है तो उनका शुक्र अदा करो, उनका टेक केयर करो। माँ और बाप को अपना बर्डन मत समझो, बहुत बड़ी बात बोला, ये बर्डन मत समझो। ये नहीं बोलोगे यार बहुत बूढ़े हो गए कब तक टेक केयर करेंगे। कभी तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे बाप ने, जब तुम इवन बहुत बीमार थे बचपने में, जब तुम उनके लिए बर्डन थे, तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा मेरे लिए बर्डन है, कितना बीमार रहता, कितना रातों में रोता है। उस वक्त माँ ने नहीं कहा ना बाप ने कहा, बल्कि माँ बाप ने तुमको ज्यादा टेक कर किया। तो लेकिन अब वो लोग मजबूर हो गए, बूढ़े हो गए, तब हमारा ये फर्ज कि हम उनको वैसी टेक केयर करें जैसे उन्होंने हमारा किया था। दोस्तों, कल मैंने जो वाकया पढ़ा था वो इनकम्प्लीट छोड़ा था, अब मैं वहीं से लेके चल रहा। एक ऐसी शख्सियत है, माँ बाप का एहतराम, रेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इमाम हुसैन की मदद करने के लिए। हल मिन नासिरुन यंसुरुना का जवाब वही देगा जो अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करेगा, जो माँ बाप के सामने अपनी आवाज को रेज नहीं करेगा, जो माँ बाप अगर खड़े हुए तो बैठेगा नहीं, खुद खड़ा हो जाएगा, जो माँ बाप का ख्याल रखेगा। आपने सुना कि बूढ़े माँ बाप थे, बेटा कुछ नहीं मांग रहा था, बेटा यह कह रहा था कि माँ इजाजत दे दे मैं रसूल की ज़ियारत कर लूं। माँ ने कहा नहीं जाना। आज का लड़का होता बोलता नो, हाउ कैन यू से दिस, मैं तो रसूल की ज़ियारत को जा रहा। आज हमारा यह एटीट्यूड है अपने वालिदैन के साथ। मैं वेरी ब्लंटली बोल रहा कि ये याद रखो, कोई अज़ादारी उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं होगी, तुम्हारी कोई इबादत एक्सेप्ट नहीं होगी अगर तुम माँ बाप को जवाब दे के अज़ादारी करोगे, माँ बाप को आंसर बैक करके अज़ादारी करोगे, माँ बाप को आंसर बैक करके तुम नमाज पढ़ोगे। अल्लाह को सजदे नहीं चाहिए, इसलिए कि जो सजदे तुम कर रहे हो वो माँ की तरफ से कर रहे, बाप की तरफ से कर रहे। अगर माँ बाप तुमको सजदा करना नहीं सिखाते तो तुम तस्बीह नहीं पढ़ते, तुम नमाज नहीं पढ़ते, कोई नेकी नहीं करते। तो सबसे पहली चीज, जो पहली चीज है वो तुम्हारे वालिदैन है कि जिसकी तरफ से हमारी मोहब्बत आई। ये मेरे जुमले नहीं, मेरे इमाम के जुमले। मौला ने क्या कहा, मौला के जुमले, आबिद बिन रामी के जुमले नहीं। मौला ने कहा कि हमारी मोहब्बत की ठंडक का ठंडक, हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो। इमाम कहते हैं दिल में देखो, जैसे हम कहते हैं अरे ये बड़ा मोमिन है, हम कह रहे हैं अरे कितना मौला का चाहने, बेशक होगा चाहने वाला, लेकिन मौला क्या बोल रहे कि अगर हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसकी मां के बाप के हक में दुआ दो। ये नहीं कहा कि उसके हक में दुआ दे, ये नहीं कहा कि इसको बोले कि यार ये कितना मौलाई है, नहीं। जितने मौलाई बनते जाओगे तुम्हारे माँ बाप का हक सामने आता जाएगा। अगर माँ बाप को तुम नहीं रेस्पेक्ट कर रहे तो वो जवान ने क्या कहा था, जवान ने यह कहा था मां मुझे परमिशन दे दे कि मैं जाऊं और जाके रसूल की ज़ियारत करूं। मां ने दी, बाप ने दी, ये दोनों आए, ये आया। आने के बाद बात पहुंची थी मस्जिद नबवी तक पहुंच गया। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ और पूछा रसूल का, तो लोगों ने कहा कि वो गए हुए, ये उनका घर है। आपने गौर किया उसने बोला क्या था? उसने ये बोला था कि जाके अल्लाह के रसूल को बोलो कि आपका गुलाम आया, लफ्ज़ गुलाम इस्तेमाल किया, गुलाम आया और गुलाम से मिलने के लिए अपने घर से बाहर आओ। पहला जुमला तो सही है, लेकिन गुस्ताखी नहीं है कि मैं अपने बाप को बोलूं आओ बाहर, वो तो रसूल है। लोगों ने कहा तू कितना गुस्ताख है, तू कैसी बात कर रहा, तुझसे मिलने रसूल आएंगे बाहर। उसने कहा तुम जाके बोलो। तो कितना कॉन्फिडेंस था इसको कि मैं मां की रिस्पेक्ट कर रहा, बाप की रिस्पेक्ट कर रहा, तो रसूल जानता है। क्या सुन रहे हैं? कितना कॉन्फिडेंस था इसको कि अगर मैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करके, इसलिए कि ये हुक्म किसका हुक्म था? अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं था, हुक्म था, ऑर्डर था मां का और बाप का। मां कह रही थी कि बेटा तू सवारी से नीचे नहीं उतरना, अपने जानवर से नीचे नहीं उतरना, अपने ऊंट से नीचे नहीं उतरना, तू सवारी पे बैठ, रसूल की ज़ियारत कर और वापस आ जा। दोस्तों कितना बड़ा चांस लिया। मैंने कल बताया कि ऑल द वे 15 दिन की ट्रैवलिंग थी, 15 डेज की। यमन से मदीना आना है,
15 दिन ट्रैवल करके मां का ऑर्डर है कि उतरना नहीं। अब तो मां सामने नहीं है, उतर जाता तो क्या फर्क पड़ता, उतर जाता था मां को पता चलता। लेकिन इसको मालूम है कि जिसकी ज़ियारत को जा रहा वो जानता है कि मां ने क्या कहा है। आप समझ रहे मेरी बात, इतनी बारीकी है। आज रिलैक्स होके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स में हम फंसे हुए हैं ना, जो तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो तुम्हारा पीस चला गया, जो तुम स्ट्रेस में हो, तुम्हारा बिजनेस डाउन हो रहा, चेक योरसेल्फ कि कहीं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे मिसबिहेव तो नहीं हो रहा, कहीं तुम्हारी कोई अमल से तुम्हारी माँ या तुम्हारे बाप हर्ट तो नहीं हो रहे। सबसे पहले ये चेक करो। शिया जो है ना, इमाम की नुसरत वही करेगा जो इमाम की बात सुनेगा। इसने रसूल की बात सुनी थी, रसूल की बात इमाम की बात एक, तो आप गौर कर रहे हैं मेरी बात। तो इसने क्या कहा कि बुलाओ रसूल को। तो लोगों ने कहा यार अल्लाह का रसूल है ही नहीं है, वो तो बाहर गए हुए शहर से। इसने कहा ओ बाहर चले गए। फिर इसने पूछा कब तक आएंगे अल्लाह के रसूल, वो समझा कहीं गए होंगे, आधे एक घंटे में आएंगे तो मैं वेट कर लूंगा। सवारी से नहीं उतरा। लोगों ने कहा हमको बोल के नहीं गए। मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा आपसे, आप लोग सब जो बैठे हुए यहां पे ऑलमोस्ट सब ज़ियारत कर रहे हैं उनके। जब मैं बोलूंगा नाम तो जब पता चलेगा आपको। जितने यहां बैठ के मुझे सुन रहे और बाहर भी जो सुन रहा, ऑलमोस्ट 70, 80, 90% लोग ज़ियारत करे हुए। तो सीरिया में इनका बाजार है, सीरिया में माशाल्लाह। सीरिया, अल्लाह सीरिया की ज़ियारतें खुल जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह बीबी के रोज़ों की, सैदानियों के रोज़ों की अल्लाह तू हिफाजत फरमा। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसने कहा कि ठीक है, कहां गए अल्लाह के रसूल, तो कहा बाहर गए। कहा कब आएंगे, तो कहा हमको बोल के थोड़ी गए। हो सकता है 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए। अब 6 दिन तक ठहर नहीं सकता, सवारी पे बैठा हुआ। मां का ऑर्डर क्या है, मदीने में नहीं उतरना, रसूल से मिले वक्त नहीं उतरना सवारी से। अब आप बोलेंगे कि 15 दिन तक क्या वो वॉशरूम नहीं गया था, वो बात नहीं थी, वो गया था। हुक्म क्या था कि अल्लाह के रसूल से जब तुम मिलने जा रहे तो बस ज़ियारत करो और वापस आ जाओ। अपनी सवारी से नहीं उतरो, सवारी से नहीं उतरना। इसलिए कि तुम सवारी से उतरे तो तुम 1 दिन 2 दिन 5 दिन कहीं भी रह सकते, रुकना नहीं। तो ये नहीं था कि वो रास्ते भर सवारी से नहीं उतरा, सवारी से उतरा, वॉशरूम को जाना है, जो जरूरत की चीजें वो तो खाएगा करेगा। कितनी एहतियात देखो, इसने भी मां की बात को, मां के हुक्म को, मां बाप के हुक्म, दोनों पेरेंट्स और दोनों के हुक्म को कितना रेस्पेक्ट किया। ऐसा शिया चाहिए इमाम को, ऐसा बंदा चाहिए। हलमिन नासिरन यंसुरना ये है कि कौन है जो मेरी मदद करे। क्या हम जैसे चाहिए जो सुबह से शाम तक मिसबिहेव करते, सुबह से शाम तक मां की बात पे आवाज बुलंद कर रहे, सुबह से शाम तक अपने आप को कुछ समझ के हम बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे, हम समझ ले कुछ नहीं होता। दोस्तों डिजास्टर है, डिजास्टर है। मैं भी हूं बॉम्बे में, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा, मैं जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कि अगर तुम्हारी लाइफ में 0.1% भी तुम वालदैन से मिसबिहेव करोगे, वालदैन की आवाज पे अपनी आवाज को रेस करोगे, मां बाप को इजी लोगे, खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई तुम्हारी। देखो ये मत बोलो कि मेरा बिजनेस तो चल रहा ना, मेरा कारोबार तो है, मेरे पास पैसे तो आ रहे, बैंक में प्लस प्लस तो हो रहा। अरे यार ये सोचो, अल्लाह कभी किसी की रोटी को रोकता नहीं, कभी नहीं बंद करता। फिरौन की बंद की उसने, फिरौन की बंद की, वो तो पहले ही खड़ा हो जाता अल्लाह के सामने। 1000 साल उसने हुकूमत की, अल्लाह ने उसको इजाजत दी। 1000 ईयर्स तक फिरौन को हुकूमत दी, अल्लाह के बाजू खड़ा हो गया, कहने लगा मैं खुदा हूं। अल्लाह कभी याद को रोजी नहीं रोकता, रोटी कभी, वो करीम है यार, करीम है। रोटी नहीं रोकना इसका यह मतलब नहीं है कि वो राजी है। क्या बोल रहा है यार मैं, यह मतलब नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस चल रहा, पैसा आ रहा, तो पैसा हर चीज नहीं है। कब तक देगा, उसके बाद जब जलील करना आता, जब तुम मां बाप के पर जुल्म करे, जब वो जलील करता, तो आपके सामने 1000 वाकयात हैं। सद्दाम को किया जलील 30 ईयर्स में, अभी वाकया कंप्लीट नहीं कर रहा, बस साई में भी मैं आपको समझा रहा बात कि पेरेंट्स की रेस्पेक्ट, ये कल तक चलेगी ये टॉपिक, पेरेंट्स की रेस्पेक्ट होगा। सद्दाम आयरन रॉड की तरह जो हुकूमत कर रहा था, आयरन रॉड की तरह। कोई कभी सोच सकता था सद्दाम
आप लोग सब देखे रहे उसका पीरियड। 2000 में तो वसीला जहन्नम हुआ। कैसी हुकूमत थी, इतनी सख्त हुकूमत के उस इराक में। मैंने आज शायद आज या कल की मजलिस में एक छोटा सा वाक़या पढ़ा कि वो इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था कि वो स्कूल गया बगदाद में, सडन विजिट अरबी स्कूल में, बच्चों का प्राइमरी स्कूल था। मतलब ये सब तमाशे तमाशे करना कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, बड़ा बड़ा लीडर हूं, मैं सबका ख्याल रखता हूं। पूरे अपने प्रोटोकॉल के साथ स्कूल चला गया। अब छोटे बच्चे, अब बड़ी मोहब्बत से बच्चों के सर पे हाथ फेरा, बाप को मार रहा, बच्चों के सर पे हाथ फेर रहा। और उसके बाद टीवी पे आया था प्रोग्राम में। उसके बाद एक बच्चे को गोद में उठा, अब गौर से सुनना, गोद में उठा, गोद में उठा के पूछा तू जानता मैं कौन हूं, यू नो हु आई एम। उस जगह यहाँ तुम यहाँ के रईस हो, यहाँ के प्रेसिडेंट हो, रईस रईस बोलते प्रेसिडेंट, कहा तुम यहाँ के रईस हो। तो सद्दाम ने कहा तुमको कैसे मालूम, वो 4-5 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, तुमको कैसे मालूम। कहा तुम टीवी पे आते हो ना। तो अच्छा, वो तो टीवी पे आता था 24 घंटे, तुम जानते हो मैं यहाँ का रईस हूं। तो बोले हाँ। ये बोले जब मैं टीवी पे आता तुम मुझे देखते थे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, कितना कनिंग था, तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ क्या बोलते थे। वो मासूम बच्चा, उसने थूका फौरन। कहते ये देख के मेरे बाप थूकता है। और मासूम बच्चे को क्या मालूम, दूसरे दिन पूरी फैमिली खत्म हो गई। ये जुल्म है, इतना जुल्म करने वाला। आप समझ ले मेरी बात। अल्लाह ने सद्दाम को जॉब दी, अल्लाह ने सद्दाम को पैसा दिया, 30 ईयर्स तक जॉब करता रहा, 30 ईयर्स तक आयरन रॉड की तरह हुकूमत करता रहा। ये मत सोचे कि तुम बड़े फिट हो, पैसा आ रहा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। नो, 200% फर्क पड़ेगा। उसके बाद क्या किया अल्लाह ने, सद्दाम को जलील करना था। कैसे जलील किया, कभी सद्दाम सोच सकता था जो उसने फांसी के लिए, हैंग करने के लिए सारे उसके खिलाफ जितने लोग थे उनको हैंग करता था, वो पैड बनाया था। कभी सद्दाम अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था कि मैं ये पैड बना रहा, एक दिन मैं भी आगे यहीं ठहरूंगा। क्या सुन रहे यार, सोचा था। उसी जगह पे सद्दाम को हैंग किया गया जी, उसने लोगों के लिए बना। इसलिए कभी लोगों के लिए बुरा मत चाहो, यही चीज तुम्हारे लिए भी होगी। हर चीज हमेशा पॉजिटिव रहो। खत्म कर दिया अल्लाह ने सद्दाम को। जालिम का एक स्टेज रहता, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आता ना, जो पेरेंट्स के लिए नहीं करता, वो सबसे बड़ा जुल्म है। मैं जालिम का आप बोलेंगे इससे मां बाप से क्या रिलेशन है। सबसे बड़ा जुल्म ये कि जिसने तुमको चलना सिखाया, जिसने तुमको बोलना सिखाया, जो तुम्हारा बाप उंगली पकड़ के तुमको इमाम बारगाह में लेकर गया, क्या बोल रहा मैं, मस्जिदों में लेके गया, जो तुमको तमीज सिखाया, तुमको दुनिया में रहना सिखाया, तुम उसके लिए तुम बात कर रहे और तुम बोले बहुत बड़े अज़ादार हो, तुम इमाम की मदद करोगे। तो ये शख्स ने क्या किया, ये जवान ने, उसने कहा कि रसूल नहीं है, उसने अपने कैमल को, मेरी तरफ देखो, कैमल को ऐसा पलटा दिया, पलटा के, मदीना छोटा सा शहर है, वापस। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो, हमारा घर हाजिर है, हमारे घर में ठहरो। उसने कहा नहीं मैं नहीं ठहर, ये नहीं बोला मेरी मां ने मना किया, कहा नहीं मैं ठहर नहीं सकता। लोगों ने कहा तुम पागल हो, यमन से आ रहे, क्रेजी हो, और रुक रहे भी नहीं। भाई खाना हाजिर है, आके नहा लो, घर में रेस्ट ले लो, जब अल्लाह का रसूल आएंगे तो मुलाकात करना, ज़ियारत करना, चले जाना। उसने कहा नहीं मैं ठहर नहीं सकता। उसने कहा तुम, लोगों ने कहा पागल है ये, इतनी दूर से आया ठहर रहा नहीं। अब बोलता कि मैं ज़ियारत के लिए आया, मैं रसूल की ज़ियारत करना चाहता था। देखिए रसूल की ज़ियारत पूरे 14 मासूमीन की ज़ियारत बराबर है। पलटा के मदीना शहर का जो गेट थी, गेट से बाहर निकल गया। 2 या 3 या 4 या 5 दिन के बाद सरकार मदीने में एंटर हुआ। जैसे ही अल्लाह का रसूल गेट में एंटर हुआ, पूरा मजमा लग जाता था, आपके कैमल के करीब आ जाता था। उस वक्त सिक्योरिटी तो नहीं होती थी जैसे आज सिक्योरिटी होती, वो बिल्कुल अल्लाह के रसूल अपने ऊंट पे आ रहे, और पूरा मदीने वाले के सरकार आ गए, सलवात हो रही, सब आपके कैमल को घेर लिए, सलाम दुआ हो रही। मेरी तरफ देखना, सरकार एंटर हुए मदीने में, अभी मस्जिद सामने, उनका घर सामने है, पूरा मजमा साथ चल रहा। सरकार ऐसा राइट साइड पे ऐसा पलटे, उस वक्त साउथ था, वो साउथ ऑफ मदीना था, ऐसा पलट के हवा में ऐसा देखा, लोग बात कर रहे, कुछ नहीं, खाली ऐसा देखा। देख के जैसे कोई गुड स्मेल आती ना, खुशबू आती, बेहतरीन खुशबू आती, इधर से आ रही, तो हम ऐसे सुनते ना खुशबू, अरे क्या अच्छी खुशबू आ रही हो, जैसा इंडिया में रात की रानी है,
तरस गया ये खुशबू को भी नहीं, एकदम गुड स्मेल आती है, कितना खुश। और सरकार ऐसा साउथ की तरफ पलट के जैसे हवा में कोई स्मेल सूंघ रहे और बार बार सूंघते जा रहे। उसके बाद आपने सवाल किया क्या मेरे एब्सेंस में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कोई साउथ से कोई आया था? लोगों ने कहा एक पागल आया था, क्रेजी आया था, दीवाना था। अब तो कहा तुम लोगों ने बताया नहीं, तो कहा हम इसलिए नहीं बताया कि आप आएंगे, बैठेंगे, रिलैक्स होंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके एब्सेंस में एक दीवाना आया था। अब अल्लाह के रसूल ने इसको एक्सप्लेन किया। सरकार ने कहा कि वो दीवाना नहीं था। यह अजीब मैसेज था अल्लाह के रसूल का, कहा वो दीवाना नहीं था। अब जुमला सुनना, उस रसूल का जुमला जिसको अबू जहल ने सादिक कहा है, इतना सच्चा रसूल ने कहा कि मुझे साउथ से अल्लाह रहमानो रहीम की खुशबू आ रही। क्या सुन रहे यार? अल्लाह रहमानो रहीम की गुड स्मेल आ रही मुझे। पूछा वो इंसिडेंट क्या हुआ? अल्लाह के रसूल ने उनसे पूछा हुआ क्या? कहा या रसूलल्लाह एक दीवाना आया उतनी दूर यमन से। यमन उस जमाने में बहुत दूर था, सबको पता है। कहा इतनी दूर से आया, अपनी सवारी में खड़ा रहा और आके गुस्ताख मिसबिहेव ऐसा कर रहा था। कह रहा था कि जाके रसूल को बोलो एक गुलाम आया है और आके मुझसे मिलो, मैं सवारी से नहीं उतरूंगा। तो कहा इतना वो तो मिसबिहेव कर रहा था, दीवाना था। अल्लाह के रसूल ने कहा दीवाना नहीं था। पूरा फिर वाक़या सुना। कहा इसकी मां ने, बूढ़ी मां ने, बूढ़े बाप ने कहा था तू जा ज़ियारत कर, हमारा भी सलाम बोलना, लेकिन अपनी सवारी से नहीं उतरना। मां का हुक्म था, बाप का हुक्म था, उस पर उसने अमल किया तो इसकी खुशबू को अल्लाह रहमान और रहीम की खुशबू बता दी। आप समझे मेरी बात? अल्लाह का देखो, अगर उन्हें उतरता, आज का शिया होता, मैं होता, मैं बोलता यार मौला की ज़ियारत को आया मैं, उसमें क्या है? मां नाराज थोड़ी होगी, मां को यह थोड़ी होगा। बोला है मां ने, वो तो बोलते रहती है, 1000 चीजें बोलती, सुनना लाजिम थोड़ी है। ये चीजों को निकालो। इताअत ऐसी चाहिए हुसैन को मदद करने वाला। हमारे पास है 0.1% नहीं है। वी से कि वी लव इमाम हुसैन, लेकिन यहां से करते, टिप ऑफ द टंग, टिप ऑफ द टंग से। मौला को यहां से, यहां वाला चाहिए, मौला को अमल करना वाला चाहिए। एक जुमला है इंग्लिश का कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। अब समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा? हम बोलते हैं कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। जबान से मत बोलो, तुम्हारे एक्शंस बताना बॉम्बे में क्या, हाउ यू बिहेव विद योर पेरेंट्स। ये टॉपिक कल तक चलेगी। आप नाम बोल दो इसका, वो बेचैन होंगे आप लोग कि सबने किसकी ज़ियारत की। कौन है ये पता है? सीरिया गए हुए माशाअल्लाह, अल्लाह बीवी की ज़ियारत फिर हमको नसीब करे इंशाअल्लाह। सीरिया में जब हज जाहिर जाता है, वहां से जाता है रक्का। आज का रक्का नहीं जा सक रहे, रक्का जाते हैं फिर एलिपो जाते हैं, हर जाहिर जाता था। रक्का में 2 मैसिव मजार है। किस किस के? एक अम्मार यासिर है, साहबी रसूल अम्मार यासिर, जिनकी मां पहला सैक्रिफाइस जिन्होंने करबला में दिया। दूसरे का दूसरा है ओवैसे खरनी। यह जवान का नाम ओवैसे खरनी है। इसके ऊपर मैं पूरा खमसा पढ़ दूं, ओवैस के इतने वाक़यात। ये ओवैसे खरनी रक्का में कैसा पहुंच गए? पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ, पूरी उनकी जिंदगी इतना रसूल को चाह रहे, लेकिन पूरी जिंदगी में ओवैस ने सरकार की ज़ियारत नहीं की। अजीब अजीब ये चाहने वाला था। जब आता था रसूल नहीं रहते थे, और माँ बाप का ऑर्डर रहता था कि तुम जाना, मिलना, वापस आना। हमारे पास है, कल सुनना इसकी डिटेल। और ओवैसे खरनी रक्का में इसलिए कि ये जंगे सिफ़ीन में, जो इमाम अली की मशहूर जंगे सिफ़ीन जो अमीर शाम के साथ हुई थी मौला की दौरे खिलाफत में, जंगे सिफ़ीन, वो रक्का जो मैदान है वो सिफ़ीन का मैदान है। पता नहीं होगा, रक्का जो मैदान है वो सिफ़ीन का मैदान है। अमीर शाम यजीद के बाप के साथ जो जंग है वो वही की। तो वहां पे जंगे सिफ़ीन में अम्मार यासिर भी शहीद हुए, ओवैसे खरनी भी शहीद हुए। तो अम्मार यासिर और ओवैसे खरनी बिल्कुल बाजू बाजू, अगर आप लोग ज़हनों में रखा का वो मजार है, बहुत ही मजार बनाए थे, लेकिन जालिमों ने मजार को तोड़ दिया।
तो वो वहां पे ये ओवैसे खरनी का वाकया कि जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की इज्जत, मां बाप की इज्जत का क्या अर्ज है अल्लाह कि तुम जरा काम करो, इमाम तुमको वहां तक ले जाता। बस दोस्तों, वक्त हो गया पूरा। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से कि आप मुझे 11:20 में बैठा दो। आज ठीक है, लेट हो गया, कोई बात नहीं, दौरे अज़ा इसमें तो आगे पीछे होता ही। कल इंशाल्लाह सुनने वालों को बोल रहा, जो सुन रहा मुझे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कल 11:20 खसरबा की मिंबर पे इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा 11:20 और 12:05 तक जो उसका टाइम है वो टाइम पे खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मैं भी 5 मिनट लेट हो रहा, मुझे भी कोई मुश्किल नहीं। दोस्तों, 2 मुहर्रम की रात है, शबे 3 है आज, शबे 3 मुहर्रम है। सिर्फ ये सुनना काफी है कि 3 मुहर्रम की रात आ गई। वो गरीब जो 28 रजब को चला था, मक्का पहुंचा, मक्के से मंजिलों को तय करते हुए हुसैन यहां तक आ गए। आप लोग जहां भी बैठ के सुन रहे मुझे चैनल्स के ऊपर, प्लीज सिट प्रॉपरली। कल इसके बारे में भी बोलूंगा कि हमको मजलिस सुनना कैसे चाहिए। किसी की मजबूरी है तो एक बात अलग है, अगर मजबूरी नहीं है तो मजलिस का एक एहतमाम है, बैठना कैसा, ये अपने बच्चों को बताना, ये पूरी टॉपिक है। कल मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे बात करूंगा कि बॉम्बे में, बॉम्बे की बात कर रहा हूं, बॉम्बे इज माई सेकेंड होम, बॉम्बे वालों से मोहब्बत है, तो मैं सारी माओं को ये कल बताऊंगा कि मजलिस से हुसैन में बैठना कैसे। पूरा बॉम्बे सुन रहा मुझे इस वक्त, पूरी दुनिया सुन रही, तो कि इमाम की मजलिस में बैठ के वो बरकत को लेना कैसे लेना, कल की मजलिस में सुना। तो अगर आप लोग बैठ के सोफास पे बैठे हुए, चेयर्स पे बैठे हुए, शूज पहने हुए, चप्पल पहने हुए, तो प्लीज सिट प्रॉपरली नाउ, रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स। मैं जब से ऑनलाइन पढ़ रहा, ये जुमला मसाइब से पहले जरूर बोल रहा कि रिलैक्स होकर बैठना नहीं है, शूज पहन के नहीं बैठना। जब मसाइब हो तो वी हैव टू सिट प्रॉपरली, इसलिए कि ये हमारा बिलीव है, ये हमारा अकीदा है कि जब मसाइब हुसैन होते हैं, मादर हुसैन आती है। कोई मजलिस हो, एक आदमी मजलिस करे, 100 आदमी मजलिस करे, मजलिस हुसैन में ये हमारा बिलीव और वाक़यात मुलाकात इमाम के जो किताबें इंग्लिश उर्दू दोनों में, उसमें ये वाक़यात है कि जमाने का इमाम भी आता मजलिस में, अपने जद की मजलिस में। दोस्तों, ये मत समझो कि सिर्फ हम अकेले मजलिस कर रहे। अब हर घर में इमाम बारगाह इस्ताद हो गया, हर घर में अज़ाखाना इस्ताद हो गया, और अज़ाखाना इस्ताद हुआ तो हमने यूं ही अज़ाखाने को इस्ताद नहीं किया। यह आपको यकीन होना चाहिए कि जब अलम इस्ताद किया तो अब्बास भी आए होंगे, झूला इस्ताद किया तो हो सकता है रबाब अली असगर को लेकर भी आई होगी, मौला हुसैन के साथ बीबी सकीना भी आई होंगी। और मजलिस का एक तरीका याद रखो, हमसे कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ 2 आंसू मांगे गए। जो आंखें इमाम हुसैन के लिए नहीं रोती, फिर वो आंखें नहीं है। इसलिए कि तुम ये भी मत समझो कि तुम अकेले रो रहे, मौला हुसैन को रोने वाले बहुत है। उनकी बेटी थी जो रो सकती थी, लेकिन जालिमीन ने सकीना को रोने नहीं दिया। जब बाबा का मातम करती थी, तमाचे मारते थे। मैंने बड़ी आसानी से ये जुमला बोल दिया, तमाचा। तमाचा किसको बोलते दोस्तों? मुंह पे एक ऐसा तमाचा मारते थे, 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर जाती थी। बेटा मौजूद है, लेकिन बेटा बाप का मातम नहीं कर सक रहा था, इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये जुमला पूरी जिंदगी रोने के लिए काफी। हम सब के पेरेंट्स, आप खुद तसव्वुर करोगे, जवान बेटे के सामने अगर बाप का लाशा है और कोई बोल दे कि तुमको दफन नहीं कर सकते, बाप को ऐसे ही छोड़ दो, बेटे का तो दिल फट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। वो इमाम के सबक देखो, इमाम का जुमला है। इमाम ने क्या कहा जब जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा अपने आप को संभालो, इमाम ने तड़प के कहा कि फूफी अम्मा मैं कैसे संभालू, मैं जवान बेटा हूं, ये मेरे बाबा का पामाल लाशा, और मैं बाप को दफन भी नहीं कर सकता। तो बेटा भी है, लेकिन ये जुल्म हो रहा। और ये मैं बार बार ये बोलता हूं, हमेशा 2 पहली या 2 मुहर्रम की मजलिस में ये वाकया जरूर पढ़ता, पूरी दुनिया में जब भी जाके पढ़ता था, इसलिए कि इससे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मजलिस मालूम होगी कि हम जो मजलिस कर रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
जैसे आज आप बैठे हुए मजलिस सुन रहे खैसरबाग की, खैसरबाग का मिंबर सजा हुआ, हर घर में बॉम्बे में अलम इस्ताद हो गए। इसी तरह ये शुरू सदियों से चलता हुआ रहा, सेंचुरी से यही चलता हुआ रहा। हिंदुस्तान का एक पुराना वाकया पार्टीशन से पहले का, पार्टीशन से पहले का वाकया, एक छोटा सा गांव था कि जहां पूरे मौला हुसैन के चाहने वाले रहते थे, सारे आजादार इमाम के चाहने वाले रहते, और वहां पे एक गरीब कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ, एक छोटी बेटी थी। उसके बाद बाप का इंतकाल हुआ, इन्हें हस्बैंड का इंतकाल हो गया। वो एक औरत है और एक छोटी बच्ची है, यतीम बच्ची है। गरीब लोग थे और उनके घर में हर साल मुहर्रम की अज़ा होती थी। 2 या 3 रूम्स का एक घर था, गुर्बत का आलम, पॉवर्टी अपने कमाल पे थी। लेकिन जब मुहर्रम आता तो वो अपने घर में अज़ा खाना स्टार्ट करते, प्रॉपर लेडीज की मजलिस होती, जो भी न्याज वो बांट सकते थे, एफर्ट कर सकते थे, वो देते थे। शौहर का इंतकाल हो गया, औरत बेवा हो गई। औरत ने दूसरी शादी नहीं की कि मैं अपनी बेटी को रेस करूंगी, इसलिए कि मेरे घर की अज़ा है, मेरे घर का अज़ा खाना है, इसके लिए उसने अपने तरीके से मेहनत करके बच्ची को पालना शुरू किया। बड़ी गरीब, और पालते पालते बच्ची बड़ी हो गई, जवान बच्ची हो गई। और होने के बाद ये इतनी बीमार हुई है औरत, उस वक्त मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी बीमार हुई कि उसके आंखों का विजन कम हो गया, इन्हें बिल्कुल ब्लाइंड हो गई। और एक ही बेटी थी, हर साल मुहर्रम आता बेटी घर में मिंबर स्टार्ट करती, फर्श का इंतजाम करती, न्याज का इंतजाम करती, औरतें आते, मजलिस होती, और ये बैठती और बेटी पूरा काम करती। एक साल ज़ीखात के महीने में तागून की बीमारी फैली, तागून प्लेग जिसको इंग्लिश में बोलते। अब ये बीमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे आपका ये कोरोना वायरस, एक जमाने में ये प्लेग था 30s तक पूरी दुनिया में, उस वक्त तक वैक्सीन इसका नहीं था। तो ये रैट से होती थी, चूहे से। एक चूहा मरता था, पूरे 200-300 आदमी एक साथ बस्ती में मर जाते थे, इतनी बड़ी वबा थी। जैसे आज ये कोरोना वायरस से हम परेशान, उस जमाने में लोग तागुन से परेशान। और ये बड़ी पुरानी बीमारी है, इन्हें नबियों के जमाने में भी ये वाकयात है। प्लेग, अब साइंस इतनी एडवांस हो गई कि प्लेग अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन 30s और 40s तक इंडिया में भी प्लेग थी। प्लेग हुआ, उस प्लेग में जवान बच्ची मर गई। अब इस औरत का कोई नहीं, सारी औरतें आ गई पुरसे के लिए, अब सिर्फ सुनना खाली, तड़प के रोएंगे। बेटी की मैयत सामने रखी हुई, मुहर्रम का सिर्फ 1 महीना रह गया, उसने बेटी का मातम नहीं किया, मैयत पे बैठ के कहने लगी, हुसैन अब इस साल तेरी मजलिस का एहतमाम कौन करेगा, मजलिस का इंतजाम। कैसी तड़प है देखो, मौला इस साल अलम कौन स्टार्ट करेगा, मौला इस साल अब मेरे घर में मेहमान कैसे आएंगे। बस ये कहती रही, वक्त गुजरा, पूरी उस बस्ती में ऐलान हो गया कि हुसैन आ गए, मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हर घर में मिंबर स्टार्ट होने लगा। अब ये अकेली औरत नाबीना है, ब्लाइंड है, विजन बहुत कम है, ये उस रूम के पास गई, हुजरे के पास, कि जहां हर साल अलम स्टार्ट होते थे, गई और जाके बैठ गई। बैठकर एक ही जुमला बोल के रोती थी कि हुसैन मैं बहुत गरीब हूं, क्या ये साल तुम मेरे पास मेहमान नहीं आओगे, क्या ये साल मैं मजलिस नहीं करूंगी, मौला मुझे मौका दो, मौला क्या नाराज हो गए, मुझे माफ कर दो, ये साल आलम इस्ताद नहीं होगी। रोती रही तो इसके कान में आवाज आई कि कोई नॉक कर रहा दरवाजा। उसकी नॉक किया, गई दरवाजा खोला तो देखा एक बीबी है जो मुकम्मल पर्दे में। कहा कि हम मुसाफिर हैं, हम चंद दिन तेरे घर में रहना चाहते, क्या तेरी इजाजत है कि घर में आए। तो उस बीवी, इसने कहा कि आप जरूर आइए अंदर। वो बीबी अंदर आई, और ये अकेली है, वो बीबी है। उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं, चंद दिन तेरे घर में रहना चाहते हैं, तेरी इजाजत है कि मैं रह जाऊं। तो इसने कहा कि बीबी सुनो, मेरी एक बेटी थी जो हर साल अलम स्टार्ट करती थी, मिंबर सजाती थी, मजलिस का एहतमाम करती थी। हम शिया लोग, मुहर्रम का चांद हो गया, मेरी बेटी मर गई, अगर ये साल ये काम तुम करोगी तो मेरे घर में अहलन व सहलन जरूर रहो। तो आने वाली ने कहा ये तो हमारा काम है, मैं जरूर करूंगी। बस दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, वो कहती है कि आने वाली ने आलम को स्टार्ट किया, गहवारे को लगाया, झूला स्टार्ट किया, फर्श का इंतजाम किया, तबरुक का एहतमाम किया, और उसके बाद औरतें आई, मजलिस शुरू हुई। औरतों की मजलिस होती थी। ये कहती है नाबीना कि इस साल मजलिसों का रंग ही कुछ और था।
जैसे ही जाकिर सलाम या मरसिया शुरू करता, वो आने वाली बीच में बैठ जाती और बैठ के कहती हाय हुसैन। ऐसे मालूम होता जैसे जमीन और आसमान गिरिया कर रहे। कहती है कि इस साल मुहर्रम के एक अजीब रंग है मेरे घर, इतनी गिरिया हुई। कहती है जब 12 मुहर्रम आई, 12 मुहर्रम को आने वाली ने कहा कि बीबी अब हमको इजाजत दो, अब हम जाना चाहते। तो इसने कहा बीबी तुम ठहरो, तो उसको रोका, वो आने वाली को अंदर हुजरे में गई। रोज जो मौला हुसैन की मजलिस में न्याज बढ़ती थी, उसमें से थोड़ा थोड़ा इसने जमा किया, ला के हवाले किया। हवाले करके कहा बीबी मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास माले दुनिया से कुछ नहीं, तुमने 12 दिन बड़ी मेहनत की, मैं तुमको कुछ उजरत नहीं दे सकती। जो तुमने मेहनत की उसका रोज जो तबरुक बट रहा था उसमें से मैंने जमा किया था, इसको कबूल कर लो। तो बस दोस्तों ये लिया, लेके आने वाली ने उस हुजरे की तरफ देख कर कहा कि हुसैन आज ये वक्त आ गया कि तेरी मां को तेरी मजलिस की उजरत दी जा रही। अजीजों ये सुनना था। ये नाबीना ने कहा बीबी तुम कौन हो? तो कहा मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। फातिमा ये कैसे बर्दाश्त करे कि तू हुसैन की मजलिस का एहतमाम करे और कोई इंतजाम करने वाला ना हो। अजीजों यही फातिमा है कि 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में थी। बीबी ज़ैनब का जुमला है कि भैया हुसैन मेरे कैमे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई और वो ऐसे तड़प के रो रही कि जैसे उसका पूरा घर उजड़ गया। हुसैन ने कहा कि बहन ज़ैनब ये हमारी माँ फातिमा है। अजीजों वो दिन है और आज का दिन मुसलसल बीबी फातिमा एक एक के घर में जाके हुसैन का पुरसा लेती है। बस एक रिवायत पढ़ के मजलिस को तमाम कर रहा। कभी आपने सोचा कि इतनी मुसीबतें हुसैन की मां पे गुजर गई, मुसलसल गिरिया, मुसलसल मातम, मुसलसल पुरसा ले रही। डे ऑफ जजमेंट में क्या होगा बीबी फातिमा का? कयामत के दिन क्या होगा? बस 2 मिनट और मजलिस तमाम। क्या आपने सोचा कि कयामत के दिन रिवायत का जुमला है कि जब पूरा मैदान गर्म हो जाएगा, सारे नबियों की उम्मतें आ जाएंगी, तो उस वक्त एक आवाज आएगी कि ऐ अहले मैशर अपनी आंखों को बंद कर लो। हम भी खड़े हुए, ऐ अहले मैशर अपनी आंखों को बंद कर लो। पूछा जाएगा क्यों बंद करे? तो आवाज आएगी हुसैन की मां अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने आ रही। अर्श इलाही के नीचे बीबी ज़हरा आएगी। तो उलमा से पूछा गया कि क्या औरतों के लिए भी यह हुक्म होगा? तो कहा कि हाँ औरतों के लिए भी यह हुक्म है कि वह आंखों को बंद कर ले, इसलिए कि कोई फातिमा की सूरत नहीं देख सकता उस वक्त जिस हालत में बीबी ज़हरा आएंगी, तो कोई वो मंजर नहीं देख सकता। पूछा कैसे आएंगी? तो कहा हाथ में अब्बास के कटे हुए शानों को लेकर आएंगी, अली असगर का छोटा सा लाशा लेकर आएंगी, हुसैन का वो पैराहन लेकर आएगी कि जिसमें तीरों के निशान है। अर्श इलाही के नीचे फरियाद करेगी कि परवरदिगार मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे ज़िबा कर दिए गए, एक दोपहर में मेरे हुसैन को प्यासा मार डाला गया। आज फातिमा तुझसे इंसाफ चाहती है, मेरी बेटियों के सरों से चादरें छीनी गई, मेरे बच्चों की पीठ पे ताजियाने मारे गए। इलाही व सैयदी परवरदिगार मेरे मौला हुसैन की मुसीबतों का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। हमारी ये मुख्तसर से मजलिस को कबूल कर ले, ये मजलिस बीबी ज़हरा की बारगाह में कबूल हो जाए। परवरदिगार ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया कर दे। सीरिया में सैतानियों के रज़ों की हिफाजत फरमा, कैसर बाई के दर्जात को बुलंद फरमा, हमारे इमाम को सलामत रख, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा अपने अपने मरूमीन और कैसर बाई मरहुमा के लिए पढ़ दे।